नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। नवरात्रि के पावन पर्व में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन महाब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। महाब्रह्मचारिणी तप, त्याग और भक्ति की देवी मानी जाती है। प्राचीन काल समय की बात है, पर्वतराज हिमालय के घर के एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती थी। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। उन्होंने माता पार्वती की कुंडली देखी, कहा कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि की बात सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करेंगी। इसके बाद माता पार्वती जंगल में चली गईं और वहां घोर तप करने लगीं। कहा जाता है कि कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। कुछ समय बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाकर ही जीवन बिताना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया जब माँ पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक बिना अन्न और जल की तपस्या करती रहीं। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती की पति भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या की प्रशंसा की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से माता पार्वती को यह तपस्विनी रूप माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही प्रसिद्ध हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जीवन में धैर्य और साहस मिलता है, सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को भक्ति, तप और संयम का आशीर्वाद देती है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन हमें सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों को मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। और कमेंट में लिखें जय माता दी। हेलो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन की एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और भक्ति की देवी मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सभी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए। माता पार्वती कई वर्षों से जंगल में तप करती रहती थी और गर्मी, सर्दी और बारिश सब कुछ सहते हुए भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और विश्वास और मजबूत होता गया। उनकी इस तपस्या को देखकर एक दिन देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या इतनी महान है कि इससे पूरा संसार प्रेरणा लेगा। आपकी भक्ति से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरी माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, मेरा जीवन केवल भगवान शिव की भक्ति के लिए है और मैं तब तक तप करती रहूंगी जब तक मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। माता पार्वती की कठोर तपस्या थी, अत्यंत भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपकी तपस्या, सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं आपको और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उनकी तपस्या सफल हो गई और उस समय देवताओं ने माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को माँ ब्रह्मचारिणी का नाम से पूजा। नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है।
माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और भक्ति की देवी मानी जाती है। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका ये रूप हमें धैर्य, तपस्या और सच्चे प्रेम की शक्ति सिखाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखें जय माता दी।